वेलकम टू एमबीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ एम सर। अभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है और इसकी आज क्लास 3 है। अब तक 2 क्लासें हुई हैं और दोनों क्लासों में आपको पैटर्न बाय पैटर्न और टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, वो पूछे गए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक, तो आज का टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है कि एक व्यक्ति 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि होती है। तो देखिए जरा, आपको क्या करना है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और वहां पर उसकी कुल हानि पूछी है, अगर प्रतिशत पूछा होता हानि का तो अलग करते, तो अलग तरीके से करते, बहुत ही इजी होता। लेकिन अब थोड़ा उससे थोड़ा टफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जरा, क्या करना है, जितने कुर्सी कितने की 120 की है, कितनी कुर्सियां हैं, 2 कुर्सियां हैं, लिख लो। तो 120 गुणा 2, ठीक है, 100/100 अपॉन कितना परसेंट लाभ होता है, हानि होती है 25। ये तभी अप्लाई होगा जबकि सेम परसेंट दियो। क्या दियो, सेम। जब सेम परसेंट ना दियो तो उसके लिए अलग बताऊंगा। ठीक है, तो 100/25 इसका लाभ या हानि होता है का क्या कर दो, स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया और -1 ये आपका है। याद रखिए, जितने की वस्तु है और जितनी वस्तुएं हैं, वस्तु 120 की है, 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, 100 कितने का लाभ हानि होता है, 25 का। तो 25 का करोगे तो कितना, 4 आ गया। इधर आपका 120 का 2 में मल्टीप्लाई अपॉन यहाँ 4 है और 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 -1 कितना आ गया आपका, 120 का 2 में गुणा बटे 15। तो 15 का 8 में कितना हो गया, भी 120 हो गया। 15 का 8 बार पड़ा 120 हो गया। ये कितना, 8 दूनी 16। तो क्या है आपका, 16 रुपए की उसे क्या हुई, हानि हुई। अगर यहीं पर परसेंट पूछा होता, क्या पूछा होता, परसेंटेज। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी पहले 2 क्वेश्चन इस टाइप पे कर लीजिए, उसके बाद परसेंटेज का भी करवाऊंगा। फिर समझिए, जितने की वस्तु है और जितनी वस्तुएं हैं उनका गुणा करिए बट्टे 100, जितने का लाभ हानि हो रही है उसका भाग दे दीजिए 4, 4 का वर्ग 16 में से गया 15, भाग दीजिए 8 दूनी 16। ये आपका उत्तर आता है। ठीक है, अब टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका टाइप नंबर 1 का, एक टेलीविजन और एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 1200 में बेचा गया। और कितने हैं, 2 है, वही कंडीशन अप्लाई करें यहाँ भी। ठीक है, और 20% का लाभ होता है और 20% की हानि होती है। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। अब देखिए, अगर यहाँ पर पूछा होता प्रतिशत लाभ क्या होगा फाइनल या प्रतिशत हानि क्या होगी तो अलग तरीके से करते। अब यहाँ पर रुपये पूछे गए हैं तो इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो 100 कितने का लाभ हो रहा है, हानि 20 का हो रहा है, का स्क्वायर -1। तो देखिए 1200 इंटू 2 अपॉन ये 5 बार, अब 5 का वर्ग क्या 25 होता है, 25 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। कितने, 24। तो 12 दूनी 24 और 12 का यहाँ 100, कितने राशि दिए, 12,000। कितने दिए, राशि 12,000 दी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1,000। कितना, तो 1,000 रुपए का क्या हुआ उसको, 1,000 रुपए का उसको हानि होगी। क्या होगी, 12,8 96 हानि होगी। कितने कितने रुपए की, 1,000 रुपए की उसे हानि होगी। ठीक है, क्लियर। अब यही आपका अगर प्रतिशत पूछा होता, यहां तो उन्होंने रुपये पूछे थे। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने रुपये पूछा, अगर यही प्रतिशत पूछा होता तो क्या करते। तो देखिए जरा, इसी में इन्हीं दोनों क्वेश्चन का अगर टाइप बदल जाता है थोड़ा तो कैसे करेंगे, तो टाइप नंबर 2 बोलेंगे इसे। और टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन यही है, बस लास्ट में क्या बदल गया कि यहाँ पर क्या पूछा था, हानि रुपयों पूछी थी, लेकिन वहां पर अब हम जो आपको बता रहे हैं वहां हानि किसमें हो गई, प्रतिशत में। अगर यही क्वेश्चन ये बन गया जाके कि एक व्यक्ति 120 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सियां बेचता है और उसे पहली कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% की हानि होती है, तो कुल हानि प्रतिशत में ज्ञात करो, ये पूछा जाए तो क्या करोगे। तो देखिए जरा, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या आपका 10 मान लो। क्या मान लो, जैसा कि आपको परसेंटेज में पढ़ाया गया था। ठीक है, जब 2 वस्तुएं हों, उनकी समान कीमत हो, ठीक है,
तो आपका प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत लाभ या हानि, तो कैसे निकालें? 10 मान लिया, यहाँ पर क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% का लाभ, तो 10 का 25 ढाई, तो 10 था ढाई बढ़ गया, कितना हो गया 12.5 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर घाटा हुआ तो कितना 7.5 लिखोगे, ठीक है। अगर नुकसान होता है तो घटा दीजिए, फायदा होता है जोड़ दीजिए। 10 का 10 में कितना हो गया 100 हो गया। अब 125 और 75 का गुणा करोगे तो इनका गुणा आपका आता है 93 25 93 75। देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए 75, तो 75 पंजे 375, हासिल 37 लग गया। 75 दूनी 150, 150 और 37 कितना हो गया 87, हासिल 18, 75 के 75 और 18 कितने हो गए आपके 93, तो 93 75 आपका ये आता है। अब 100 था, कितना रह गया 93.75 रह गया, तो कम हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ 6.25% की क्या हो गई कमी हो गई। अगर यहाँ कमी या बोले तो यहाँ हानि हो रही, क्या हो रही है हानि, ठीक है। अगर प्रतिशत पूछा जाए तो ऐसे करोगे, प्रतिशत पूछा जाए तो इस टाइप से करोगे, और प्रतिशत ना पूछा जाए तो जो टाइप नंबर 1 होता है उस टाइप से करोगे। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन जो था रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन वाला, उसको भी देख लीजिए इसी टाइप से। एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा गया, कीमत समान है। टेलीविजन को 20% की हानि पर और रेफ्रिजरेटर को 20% की लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्या करोगे आप 10 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 10, जो लाभ होता है उसे तो 10 में जोड़ देंगे, जो हानि हो रही है उसे 10 में घटा देंगे। तो 20% का लाभ हुआ, तो 10 का 20% 2, 10 से कितना 12 हो गया, और 10 का 20% 2, 10 से कितना रह गया 8 रह गया। अगर घाटा होता है तो घटा देंगे और लाभ होता है तो जोड़ देंगे। 12 का 8 में कितना हो गया 96 हो गया, 96। अब देखिए 100 और 96, ठीक है, कितना कम आ रहा है, तो कम के लिए क्या हुआ हानि हो गई। कितने परसेंट कम है 4, तो 4% की हानि हो गई, ठीक। यहाँ 100 है लेकिन रह गया 96, तो 4 कम हुआ तो 4% की हानि हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है आपका, तो टाइप नंबर 1 और 2 में सेम क्वेश्चन थे, बट मतलब थोड़ा लास्ट में जो वहां पे क्या, वहां पे वैल्यू पूछी थी रुपयों में और वहां पर परसेंटेज में कर दी गई, ठीक है, तो इसलिए वहां चेंजिंग आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है, ये बहुत ही मायने रखता है अपने आप में, ठीक है। व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया, ठीक है। मान लीजिए सामान जो है वो कितने का है, कोई वस्तु है वो 100 रुपए की है, अब 5% हानि पर बेच दिया, तो कितना रह गया आपका 95 रह गया। कितना रह गया 95 रह गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, यदि वह सामान को 10 रुपए कम पर खरीदता, 100 का था, अब वो अगर वही सामान 90 रुपए में खरीदे, मान लो कितने में 90 में, और 33 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो जो लाभ होता है उसे 100 में जोड़ते हैं, तो 90 का 30% निकाल लीजिए, कितना आ गया 27 आ गया। मतलब 27 जो आया है वो 90 में जोड़ दो, तो कितना हो गया 117। कितने का अंतर है यहाँ पर 17 और 5 22, मतलब हमारे हिसाब से 22 रुपए का उसे लाभ हुआ है। 100 रुपए की वस्तु है, 5% घाटे में 5% हानि पर बेच दिया, 50 में बेच दी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में वही अगर 10 रुपए कम में खरीदता 10% और 90 में खरीदता तो 30% का लाभ पर बेचा, तो 90 का 30 27 आ गया, तो 90 में 27 जोड़ दिए 117। अंतर कितने हुआ 22 का। अब 22 का हमारे हिसाब से अंतर है और उनके हिसाब से कितने का दिया है 33 का दिया है, तो 11 दूनी 22 और 11 दिया 33, 2 बराबर कितना आ गया 2 = 3 आ गया। अब होता कितना 100, तो यहाँ पर 100 करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करो 50 का। अगर 50 का इधर किया है तो 50 का इधर भी करो, तो 52 जा कितना हो गया 100 और 3 जा 150, मतलब 150 150। तो 150 रुपए की उसका लागत मूल्य था वस्तु का, ठीक है। ऑप्शन सी है राइट है। ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2013 में आया हुआ है। फिर समझिए 100 रुपए मान लो वस्तु है, 5% के हानि पर बेची तो 100 से 95 में बेची, ठीक है। अब 10% कम में खरीदी, मान लो 90 में खरीदी और 30% लाभ पर बेची,
तो 90 का 30% 27, जोड़ोगे 17 हो गए, 22 का अंतर है, 22 बराबर वहां कितने का दिया 33 का क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग 22 का है, वहां है 33, तो 22 बराबर 33, 2 बराबर 3, तो 100 बराबर 150। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक वस्तु पर पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है यदि उसे वह 10% कम में खरीदे। मान लीजिए 100 की वस्तु है, ठीक है, 20% बेची तो मतलब 120 में बेच दी, क्लियर। यदि उसने वह 10% कम में खरीदी होती, अगर उसने 90 में खरीदी होती और आगे क्या कह रहे हैं 30 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो 90 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो गया आपका 18। कितना हो गया आपका 18। 18 का लाभ हुआ तो 90 में 18 जोड़ो, कितना आया आपका 108। कितना आया 108। अंतर कितने का, अंतर आपका है सिर्फ 12 का। कितने का अंतर है 12 का। अब 12 बराबर कितना हो गया, हमारे अकॉर्डिंग 12 है, उनके हिसाब से 30 है, तो 12 बराबर 30। तो 6 का 2 बार गया और 6 का 5 बार गया, तो 2 बराबर कितना आ गया 5। होता कितना है 100, तो 50 का इधर करोगे तो 50 का इधर करोगे, तो 100 बराबर 50 पंजे 250। तो कितना आ गया लागत मूल्य वस्तु का 250 रुपया। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर समझिए पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो 100 की वस्तु है, 20% लाभ पर बेची 120 हो गया। ठीक है, 10% कम में खरीदी होती, 90 में खरीदी होती, 100 में 10 के 90 बचा। अगर वही 20% लाभ पर बेची होती, 90 का 20% 18, तो 90 में 18 जोड़ो, अगर लाभ होता है तो जोड़ोगे, हानि होता है तो घटाओगे, तो 108। अंतर कितने का दोनों में 12 का, यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 30 का दिया है, तो 12 बराबर 30, 2 बराबर 5, 100 बराबर 250। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो इसी टाइप का। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टाइप है, इसलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए जरा क्या है। तो आज की आपकी क्लास 3 चल रही है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की। और क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 100 मान लीजिए वस्तु का मूल्य है, 25% लाभ पर बेचा, 125 में बेच दिया, क्लियर। यदि वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती है, अगर वही वस्तु 80 में खरीदी होती, 20% कम, तो 100 में से 20 गया 80 में खरीदी होती तो उसे 10.5 कम कीमत पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो 80 का 30% निकालो, कितना आएगा आपका 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो 80 में 24 जोड़ दो, कितना हो गया 104। कितना हो गया 104। अंतर कितने का है, दोनों में 21 का अंतर है। कितने का अंतर है 21 का। तो 21 बराबर हमारे हिसाब से 21 आया, उनके हिसाब से दिया 10.5। कितना दिया है 10.5। तो 10.5 का एक बार, 10.5 दूनी 21, तो 2 बराबर कितना आ गया 1, होता है कितना 100। तो 50 का इधर गुणा करोगे तो 50 का इधर गुणा करोगे, तो 50 दूनी 100 बराबर 50। तो कितनी कीमत है उस वस्तु की 50 रुपए। फिर समझिए 100 रुपए की मान लो वस्तु है, 25% का लाभ हुआ तो 125, 20% कम में खरीदा होता तो 80। ठीक है, उसके बाद 30% का लाभ हुआ तो 80 का 30 कितना हो गया आपका 24। 80 में 24 जोड़ दो, कितना हो गया 104। ठीक है, अंतर कितने का दोनों में 21 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिया 10.5। 21 बराबर 10.5, तो 2 बराबर 1, 100 बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, जब अपोजिट वस्तुएं बेची जाएं, बेची खरीदी जाएं, ठीक है, दो वस्तुएं जब अपोजिट बेची और खरीदी जाएं, वो वाला टाइप बता रहा हूं। उसके बाद जब 4 वस्तुएं हो या अलग अलग वस्तुएं हो तो उनका टाइप अलग रहेगा। ठीक है, अभी जैसे यहां पर लिख लो वस्तु थिंग, और यहां पर आपका रेट प्राइस, ठीक है, उनके रेट क्या है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। 10 का 8 और 8 का 10 उल्टा है। दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी है, देखिए जरा। तो वस्तुएं कितनी है 10 वस्तुएं हैं, 8 में बेची,
और 8 वस्तुएं 10 में बेची, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रुपया बराबर को वस्तुएं बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, वस्तुएं, अगर हम 4 का यहाँ गुणा कर दें तो 10 चौका 40 हो गया। इसे भी 40 करना है तो 5 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4 का किया तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा। तो ये वस्तुएं तो बराबर हो गई। इसका रेट कितना है, इसका रेट कितना है 32 और इसका रेट कितना है 50। तो 32 में से 50 गया, 18 बचा। कितना बचा, ये आपका 32 है और ये 50 है, 18 बचा। मतलब 18 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 32 पर। तो लिखोगे 18/32 गुणा 100, 4 से काट दीजिए, 8 बार गया और ये 25 बार गया, फिर काटिए 4 बार और ये 9 बार। तो 25 का 9 में 225/9, मतलब कितना आ गया 56 सही 1/4। कहने का मतलब 56.25% का क्या हुआ, लाभ। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट है, ठीक है। फिर समझ लीजिए, वस्तुएं 10 वस्तुएं 8 रुपए में बेची और 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेची। दोनों वस्तुएं बराबर कर लो। यहाँ पे 4 का गुणा किया, यहाँ 5 का। अगर यहाँ 4 का तो पूरे में 4 का, 5 का किया तो पूरे में 5 का। यहाँ हो गया 32 और यहाँ हो गया 50। अंतर 18 का, कितने पर 32 पर। 18/32 गुणा 100 हल हो कितना है आपका 56.25%, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेची गई। तो यहाँ पर वस्तुएं रही और ये रहा रेट, ठीक है। 6 वस्तु 5 में बेची और 5 वस्तु 6 में बेची। वस्तुएं बराबर कर लो। तो यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा, 30 हो गई। तो यहाँ भी 5 का गुणा और यहाँ 6 का गुणा। तो यहाँ कितना आया 25 और यहाँ कितना आया 36। अंतर कितने का आया 11 का। 36 36 में से 25 से 11 का अंतर है। कितने पर है, कितने पर अंतर है, जो पहले वैल्यू दी हो 25 पर। तो 11/25 गुणा 100, 25 चौका 100 हो गया। तो 11 चौका 44% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। फिर समझिए 6 का 5 में, 5 का 6 में, वस्तुएं बराबर कर लो। यहाँ 5 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा, यहाँ 25 आया, 36 आया, अंतर 11 का। 11/25 गुणा 100 कितना है 11 चौका 44%। क्वेश्चन नंबर देखो, टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से और कुछ वस्तुएं खरीद कर 10 रुपए के 11 और 11 रुपए की दर 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। मतलब यहाँ पर वस्तुएं हो गई और यहाँ रेट 11 रुपए में, 11 वस्तुएं 10 रुपए में है और 10 वस्तुएं 11 रुपए में। तो यहाँ पर बराबर कर लो, यहाँ 10 का गुणा और यहाँ 11 का। तो यहाँ भी 10 का और यहाँ भी 11 का। तो 10 का 10 में 100 हो गया, 11 के 11 में 121। कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। कितने पर है 100 पर। तो 21/100 गुणा 100, ये 100 से 100 कट गया, कितना उत्तर आ गया आपका 21%, ठीक है। तो ये थे आपका टाइप 4 तक करवाए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि पर डे जब भी वीडियो अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंचा और आप उसे प्रॉपरली तरीके से वॉच कर सकें, ठीक है। जय हिंद।